मित्रों, रामायण में कैकेयी ही ऐसी महिला थी जिनके कारण श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री थी, लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक बहुत शक्तिशाली महिला थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। और ऐसी ही सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। तो मित्रों, बता दें कि रामायण की कथा में कैकेयी का किरदार बहुत ही अहम रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर रानी कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वनवास न भेजा होता तो इस महागाथा का कोई वजूद ही न होता। वो अपनी बाल्यावस्था से ही बहुत बहादुर और होशियार थी। और इतना ही नहीं, कैकेयी युद्ध कौशल में भी पारंगत थी। इसी कारण अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ उनसे बहुत प्रभावित हुए और कुछ समय बाद राजा दशरथ और रानी कैकेयी विवाह के बंधन में बंध गए। वो राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी और भरत की माता थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम प्रभु राम से ही करती थी। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं रानी कैकेयी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनोखी बातें। जन्म और शुरुआती जीवन। रानी कैकेयी का जन्म कैकेयी नाम के प्रदेश में हुआ और उनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के प्रभु थे, इसीलिए उन्हें अश्वपति नाम से जाना गया। इतना ही नहीं, उन्हें एक वरदान मिला था कि वो पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम थी। कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और उनका बचपन बिना माता की छाया के गुजरा, क्योंकि कैकेयी के पिता ने अपनी पत्नी को महल से निष्कासित कर दिया था। हुआ ये था कि एक दिन राजा रानी अपने महल में टहल रहे थे, तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़ों को आपस में बात करते हुए सुन लिया। उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हो गए। रानी भी राजा की प्रसन्नता का कारण जानने के लिए बेताब थी। वहीं ये जानने के बावजूद कि राजा अश्वपति पक्षियों के बीच की बातचीत रानी से साझा नहीं कर सकते, रानी उन्हें वो बताने के लिए जिद करने लगी। जब अश्वपति को ये लगा कि उनकी पत्नी को उनके जीवन की कोई चिंता नहीं, तो उन्होंने उनको अपने महल से ही बाहर निकाल दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी माता को कभी नहीं देखा और फिर कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने ही की। धीरे धीरे समय बीतता गया और कैकेयी बड़ी हुई। फिर एक बार अयोध्या नरेश दशरथ को कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी पलके बिछाए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके युद्ध कौशल और महानता की कहानियां हर जगह प्रसिद्ध थी और सभी उनके दर्शन मात्र के लिए विचलित थे। उनकी देखरेख में राजकुमारी कैकेयी स्वयं लगी हुई थी और जब राजा दशरथ की नजर राजकुमारी पर पड़ी तब वो उनसे बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने उनसे शादी करने की अभिलाषा जताई, लेकिन उनके पिता को दशरथ का पहले से ही विवाहित होना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद राजा अश्वपति ने अयोध्या नंदन दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी के गर्भ से जिस भी पुत्र की उत्पत्ति होगी वही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। बता दें कि उस समय तक दशरथ जी की पहली पत्नी यानी कि कौशल्या माता का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये वचन दे दिया, जिसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन विवाह के बाद कैकेयी भी माता न बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ ने तीसरा विवाह रानी सुमित्रा से किया, जो कि काशी नरेश की पुत्री थी, लेकिन वो भी माता नहीं बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ कोई भी पुत्र न होने के चलते बहुत दुखी रहने लगे, जिसके बाद उन्होंने एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किया। तब जाकर रानी कौशल्या से राम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो लक्ष्मण व शत्रुघ्न थे। और मित्रों, कुछ इस प्रकार राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बता दें कि रानी कैकेयी ही राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। वो रानी के सौंदर्य और साहस के मुरीद तो थे ही, साथ ही वो युद्ध लड़ने में भी काफी माहिर थी और वो राजा के साथ युद्ध में उनका साथ देने भी जाती थी। एक बार स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। राम जी रानी कौशल्या के पुत्र थे और राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन वो रानी कैकेयी के भी बहुत प्रिय थे। बाल्यावस्था से ही रानी कैकेयी ने राम जी पर अपना अधिकार जताया हुआ था और प्रभु भी कैकेयी माता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। वो उनकी सभी बातें मानते। बड़े होने पर मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी जानकी के स्वयंवर में राम जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह कर लिया। साथ ही सम्राट दशरथ के 4 पुत्रों की शादी मिथिला की राजकुमारियों के साथ करवाई गई। इसके कुछ समय बाद रानी कैकेयी के पिता अश्वपति का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपने नाती भरत से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी के भाई युद्धजीत ने अयोध्या संदेश भिजवाया, जिसके बाद भरत और शत्रुघ्न कैकेयी प्रदेश के लिए प्रस्थान कर गए। उसी समय रघुकुल नंदन ने राम जी को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया, जिससे सभी बहुत प्रसन्न थे। रानी कैकेयी भी इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन उनकी दासी मंथरा को ये बात हजम नहीं हुई। उसने रानी कैकेयी की इस बात पर ईर्ष्या जताई और उसने अपनी मालकिन को राम जी के प्रति भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी से कहा, राजा दशरथ अपने दिए हुए वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अब वो कौशल्या के पुत्र को राजा बना रहे हैं। मंथरा की बातें सुनकर रानी बहुत क्रोधित हुई, जिस पर दासी ने रानी से कहा कि महारानी, आप बहुत भोली हैं, आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही। और इसी तरह मंथरा रानी के दिमाग में जहर घोलती गई। उसने कैकेयी से अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और राम जी को वनवास भेजने को कहा। फिर धीरे धीरे रानी कैकेयी के मन में भी दासी मंथरा की बातें घूमने लगी और वो उन्हें मान गई। फिर उन्होंने मंथरा से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने ही रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में स्मरण करवाया। उसने कहा कि एक वरदान से
भरत को अयोध्या का राजा और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लो। लेकिन इस वरदान को मांगने के लिए तुम अभी कोप भवन में चली जाओ और जब सम्राट तुम्हें मनाने आए तो तुम उन्हें उनके पुत्रों की सौगंध देके उनसे ये दोनों वरदान मांग लेना। कैकेयी को सारी बात समझ में आ गई और उसने मंथरा से कहा, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई अपना नहीं। और इतना कहकर वो कोप भवन में चली गई। वही शाम के समय जब राजा दशरथ खुशमन से कैकेयी के कक्ष में गए तब द्वार पर ही उन्हें मंथरा ने सूचना दी कि महारानी तो कोप भवन में चली गई है। अब कोप भवन का नाम सुनते ही राजा सहम गए और वो सीधा उस तरफ चले गए। अब मित्रों, कोप भवन में क्या होता है और रानी कैकेयी ने कोप भवन में राजा दशरथ से अपनी बातें कैसे मनवाई, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कितनी शक्तिशाली थी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।